और अपने परिवार से, अपने व्यापारिक से, सामाजिक तौर पे बहुत सी जगह पे स्ट्रेस है। क्या हुआ? उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए। पहली बात, आपको उनके विषयों को दिमाग में चिंतन करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सीट मिली, ठीक है, नहीं मिली कोई इशू नहीं, हम तो पहले भी उनके लिए थे, आज भी उनके लिए। ये विचार अपने ब्रेन में रखना है। अगर आपको शांत चित्त रखना है, अगर आपको शांति का आभास करना है, अगर आपको मेंटल रिलैक्स करना है, अगर आपको कोई बीमारियों को अपने पास नहीं लाना है, तो ये सब चीजें आपको बना के रखनी पड़ेगी। पहली और आखिरी बात, सोशल स्ट्रेस नहीं पैदा करना है। मुझे पता है आप लीडर हैं, मुझे पता है आप व्यापारिक बहुत बड़े हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, हर किसी के पास है। लेकिन आप विचार कीजिए 1, 2, 3 दिन और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 1 या 2 दिन। 36 घंटे से ज़्यादा लगातार उस पर चिंतन करना या लगातार एक विषय पर बने रहना भी ठीक नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिए, लगता है ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हटा दीजिए। हमारे कंप्यूटर में जब बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सा कचरा या बहुत से वायरस आ जाते हैं, तो आप सबको पता है क्या करते हैं? कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देते हैं, या फॉर्मेट करने से कंप्यूटर में जो टॉक्सिन्स है, जो वायरस है, वो सब क्लीन हो जाता है। तो आप समझ गए ना, आपको क्या करना है? सिर्फ ब्रेन को कुछ समय के लिए ध्यान देना है, ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो डेटा को उड़ा देना है। अब कौन सा डेटा? सोशल स्ट्रेस, आपके बिजनेस का ऐसा स्ट्रेस जिसे आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। लगातार सोचना आपके हार्ट की बीट को बढ़ा देगा, सफोकेशन, हाइपरटेंशन, आपको एंजाइटी, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो हमने पिछले क्लास में समझा। तो आप समझ लीजिए, इनको दूर करना आपका प्रथम कार्य है। नेक्स्ट, आपको हर हाल में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर आप 10, 12, 15, 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो श्रीमान जी आप अपने हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। आप अपने कार्य को सिर्फ इतना कीजिए कि आप आसानी से अगले 16, 17 घंटे रेस्ट कर सकें। माने 4, 5, 6, 7 घंटे सफिशिएंट है काम के लिए। अगर आप उस दिन का कार्य को अगर अगले दिन के लिए भी ट्रांसफर कर लेंगे तो ठीक है। मैं हर कार्य को टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर बहुत जिम्मेदारी का कार्य तो उस दिन कीजिए, लेकिन लगातार 30 दिन तक एक ही सीमा में काम करना गलत है आपका। आप समझ गए? क्या आपके कार्यों को कितनी देर करना है? 8 घंटे, और ज्यादा कार्य नहीं करना है। मैं आपको बड़ा से बड़े बिजनेसमैन की कहानी को समझा दूं कि भाई धीरू भाई जी ने कहा है, महर्षि चाणक्य ने कहा है कि अपने शरीर को बदुआ मजदूर के लिए प्रयोग करने से शरीर जल्दी नाश हो जाता है और हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं अपने सपनों को अधूरा छोड़ जाना? अगर आप नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए आपको लगातार बदुआ मजदूर नहीं बनना है। अपने दिमाग को, अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ भी रखना है। नेक्स्ट, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अगर आप मस्तिष्क स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आपको पता है सारे रिश्ते, सारे नातेदार, सब कुछ जिसके लिए आप भाग रहे हैं, आपको पता है शायद कि वो आपके लिए है या नहीं है। मैं आपके रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी स्ट्रेस पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी सब आपके साथ हैं। अगर आप अस्वस्थ होकर देखिए, अगर 2 महीने देखिए सारे रिलेशन आप देखिए, आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी खटास आएगी कि सारी टाइम इनके लिए करना, ये करना, ये इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या अस्वस्थ हैं? आप समझ गए ना मैंने क्या कहा? अस्वस्थ होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको क्या करना है, अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना है। आपकी शरीर आपके लिए प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट स्टेप, लेकिन फर्स्ट स्टेप है आपके शरीर को स्वस्थ रखना। कहावतों में और साहित्य में और भारतीय चिकित्सा ग्रंथ में भी लिखा है, प्रथम कर्तव्य निरोगी काया। समझ गए ना? फिर अगला स्टेप है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे? ध्यान, योग, स्वस्थ भोजन, संयोजित तरीके से कार्य करना,
अपने कार्यों को एक लिस्टेड बनाना, वही कार्य करना जो आराम से आप निपटा सकें। ऐसी ही बातों को आप दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें अच्छा लगे। और अगर आप किसी कार्य और बातों से नाराज हैं, उनके साथ शेयर करने, तो एक ही दिन, एक ही वक्त, 1 घंटा, आधे घंटे में खत्म कीजिए। उसको बार बार रिपीट करना गलत है। नेक्स्ट, अब हम अगले समय चलते हैं। खुशियां या जो हमारे स्ट्रेस है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको विषय बताया, किस वजह से होता है, क्या विषय है वो बताया। अब हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, विषय पे आते। वैसे तो सबको पता है मेंटल स्ट्रेस होता क्या है और उसे ठीक कैसे किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप एकांत में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक पेपर लीजिए, एक वर्गाकार पेपर लीजिए और उसे फोल्ड कीजिए। पहले आधा फोल्ड कीजिए, फिर उसका 1/4 जैसे हो गया उसको फोल्ड कीजिए, उसके बाद और फोल्ड कीजिए। देखिए कि वो आखिर तक कितनी बार फोल्ड होता है। शायद 16 या 32, ज़्यादा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अपने ब्रेन को समझ लीजिए, इतने ही देर तक अपने आप को रोकना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लगातार किसी बात पे चिंतन है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप एक अखबार के टुकड़े को लीजिए या आप एक बड़े से अखबार के टुकड़े को लीजिए और बार बार उसे छोटा 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 टुकड़ा कीजिए। आप देखिए और सोचिए कि आप उसको कितना छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। बारीक महीन लास्ट मोमेंट तक आप छोटा सा टुकड़ा कर दीजिए और आप ऐसा फील कर लीजिए कि अब इससे ज़्यादा इस पेपर को छोटा नहीं किया जा सकता। अपने गुस्से को जितना करना है फाड़ते रहिए और उसको छोटा कर दीजिए। अब आपको मोबाइल नहीं तोड़ना है, कपड़े नहीं फाड़ने हैं, घर के अंदर जो वस्तुएं हैं उन्हें नहीं तोड़ना है, आपको सिर्फ अखबार को फाड़ना है और फाड़ते रहिए। जितने अखबार फाड़ने की कोशिश करें आप करते रहिए। अगर आपने अपने गुस्से को नियंत्रण करना, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा, आपकी हॉबी कुछ भी है, उस हॉबी को एक्टिव करें। अगर हॉबी नहीं है और नहीं आ करें, तो आप सिर्फ खुले मौसम में, खुले एटमॉस्फेयर में आप चले जाइए। अगर आप अपने कार्य को, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए आपको क्या करना है, खुशी का एहसास करना है। देखिए, हर कोई दुखी है, हर कोई तनाव में, हर कोई मेंटल स्ट्रेस में। खुशियां अंदर से जागरण करना है, खुशियों को अंदर से जागरण करना है। खुशियां अपने आप आएगी, खुशियों को जागरण करने से अपने आप आएगी। और अगर आपको लगता है कि अगर कोई छोटी सी बात के लिए स्ट्रेस है, सामने वाले दुखी हो गया है, तो उसे कुछ गिफ्ट देकर उसे मोहित कीजिए, या आप उसे फोन करके उसकी अपनी दुख की और अपने सुख की बात करके उसे क्लियर कीजिए। ज़्यादा बात नहीं करना है, थोड़ी देर में अपनी पूरी बात संयोजित तरीके से कहकर उसे पूर्ण करनी है। अगर आप अपनी बात को बार बार कंटिन्यू एक ही बात को रिपीट करें तो गुस्सा बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर बात कीजिए, थोड़ी सी बात में अपनी पूरी बात समझा दीजिए और एंड ऑफ द टॉपिक। और अब आप कीजिए दूसरे मोड की बात। अगर आप किसी विशेष बात पे दिमाग लगा रहे हैं, किसी विशेष बात पर दिमाग लगा रहे हैं और आपका वो विषय ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, अपने विषय की जो मुख्य बात है उसको रखिए और घिसे पिटे नॉलेज को शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट, आपको ध्यान एक ऐसा विषय है जो आपको रिलैक्स कर सकता है। मैंने आपको बताया था ध्यान कैसे करना है, और ध्यान में आप बेसिकली अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये सभी बातें आप अपने दिमाग में रखने से आपके बॉडी में रिलैक्सेशन पैदा हो सकता है। नेक्स्ट, आप अपनी बातों को अपने पेड़ पौधों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप पार्क में जाइए, पार्क में बैठने से, अपने पार्क के पास बैठने से जो पेड़ पौधे, जो फल, जो फ्रूट्स, जो आपके मनमोहित करने वाले, जो भी आपको अच्छा लगता है फूल, उसके पास बैठिए और अपनी सारी बातें क्लीन कर दीजिए। और अपने टॉपिक को क्लीन करने से आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर देंगे। आपको पता है हमारे भारतीय धर्म में हम व्रत कैसे करते हैं, पेड़ पौधों में। आज तुलसी माता जी के साथ व्रत है, आज केले के साथ व्रत है, आज हमारे पीपल के पेड़, बरगद, समझ गए ना। तो ये सब हमारी पूर्वज लोग बड़े ही मजबूत थे, उन्होंने हर जगह पर अपने ऐसे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं कि हमें कैसे और अपने आप को ठीक करना है। मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने के ये बहुत प्रामाणिक तरीके हैं। नेक्स्ट, आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप मीठा खाइए। आप अगर डायबिटिक हैं तो मैं कहूँगा कि आप फुली रेस्ट कीजिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो मीठा खाने से हमारे मस्तिष्क रिलैक्स होते हैं। या
अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखिए या अपनी पुरानी एक्टिविटीज को याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए अपने रिलेशन के बारे में, रिमाइंड कीजिए अपनी एक्टिविटीज के बारे में, अपने बचपन को याद कीजिए, अपनी खुशियों को एहसास करने के तरीकों को ढूंढिए। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। हम इन विषयों को आसानी से कर पाएंगे, प्लेस कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, और आराम से कर सकते हैं। आराम से इन सभी विषयों को आराम से आप तरीकों को ढूंढ सकते हैं। ये सारे तरीके आपके पास हैं और आप आराम से इन विषयों पर मनन भी कर सकते हैं और ये सारे विषय आप करने लायक हैं। मैंने ऐसे कोई विषय नहीं कहा है जो कि आपको मार्केट से खरीद कर लाना है और अपने लिए अभ्यास के लिए प्रयोग करना है। तो आप समझ गए, आपको ये सारे क्रियाएं, सारे मंत्र आपके लिए अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप ध्यान ही कर लेते हैं और ध्यान में भी अगर आपको दिमाग नहीं लगता है तो मेंटल स्ट्रेस रिलैक्स करने वाला जो टॉपिक है अगले 5 मिनट में मैं आपको देना चाह रहा हूं, कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रैक्टिकल सेशन अगले 5 मिनट के लिए आपको मैं बता रहा हूं। बस आपको वही चीजें करनी है और लगातार करनी है। लगातार करने से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने बातों पे, अगर अपने बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपने विषयों से भटक जाएंगे। मानसिक दबाव एक ऐसा विषय है आज के समय एक ऐसा विषय है, आप समझ लीजिए एक ऐसा विषय है जो कि हर कोई जानता है, विषय भी करता है और क्या करता है, ध्यान नहीं देता है। तो अगला टॉपिक हम समझ गए, हमारा प्रैक्टिकल सेशन, और वो है मेंटल रिलैक्स करने के बहुत आसान तरीका, बहुत आसान अभ्यास, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा विषय है जिसे हम अपने ध्यान से अपने विषयों से दूर हो सकते हैं। अपने ऐसे व्यवहार है जो चिंतन का विषय है उसे अपन क्लीन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, फॉर्मेट का विषय होता है, ऐसा ही विषय हम अपने ब्रेन में शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है 5 मिनट का, और ये विषय है ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पालती की मुद्रा में बैठ जाइए, पालती लगा लीजिए। अगर आप पालती नहीं लगा पा रहे हैं, ऑफिशियली स्ट्रेस है, तो आप अपनी कुर्सी पे आराम से बैठ दीजिए। दोनों हाथ अपनी दोनों कुर्सी के रेस्ट, जो हैंड रेस्ट है, वहाँ लगा लीजिए और आप क्या कीजिए, आंखों को कोमलता से झुका लीजिए, बंद कर लीजिए। नाक नथुने से गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस भरिए। अब क्या करना है, चेहरे पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन, या आप कहें एक तरह से कि शरीर के अंदर आपको लेके आना है, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए क्या लाना, मुस्कान लेके आनी है, खुशी लेके आनी, और आपको मुस्कुराना है, मन ही मन मुस्कुराना है, आनंदित होकर मुस्कुराना है। और आपको क्या करना है, जहां पे आप बिंदी लगाते हैं, जहां पर आप अपनी बिंदी लगाते हैं, इसको मेडिटेशन में बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मीन्स आप अपनी आज्ञाएं, आप अपने निर्देश, आप अपने आभास यहां पर पैदा कर सकते हैं और आप ये कह देंगे कि भाई आज हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, आज हम तनाव नहीं लाएंगे, हम इस विषय से हम आज के बाद नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ भाव लेके आना है, कहाँ पे, जहां हमने बिंदी लगा रखी है। जो बिंदी वाला स्थान होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ये एक प्रकार के हमारे 7 चक्र कुंडलिनी चक्र होते हैं और ये चक्र होता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर हम करते हैं ध्यान, विचार लाते हैं और विचार हम यहाँ पे निर्देश दे देते हैं। और जब हम इसको आज्ञा दे देंगे, हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि हमारे लिए आप यही कार्य करेंगे और इस कार्य के अलावा आप किसी विषय पर ध्यान नहीं देंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप इसके अलावा किसी भी बात पर चिंतन नहीं करेंगे और किसी भी विषय पे आप अपने आप को लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन कुछ करेगा ही नहीं। आपके ब्रेन को एक ऐसा मैसेज मिल चुका है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। जैसे कंप्यूटर में आप कमांड दे देते हैं, वो कमांड के अलावा कोई कार्य नहीं करता, बस यही करना है। समझ गए? तो समझिए, प्रैक्टिकल करते हैं। आप सिर्फ सोचिए, करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में। गहरी सांस लेनी है, कोमलता से आंखों को झुका लेना है, चेहरे पे मुस्कान 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 मुस्कान, प्रेम पूर्व हृदय और मस्तिष्क को रिलैक्स करना। गहरी सांस,
गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, शरीर रिलैक्स। अपने दोनों हाथ चेयर के जो हैंड रेस्ट होता है उस पर रख लीजिए, टेबल पे रख लीजिए और फुली रिलैक्स हो जाइए। अब गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, चेहरे पे मुस्कान, अंदर हृदय प्रसन्नता की मुद्रा में आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आएंगे जहाँ बिंदी लगाते हैं। अपने आप को पूरी कोशिश, पूरा फोकस बंद आँखों से अपने आँखों के बीच, प्रकुटियों के बीच में जो स्थान है तिलक प्रदेश, आज्ञा चक्र पर ले आएंगे। आज्ञा चक्र पर लगातार ध्यान करेंगे और रिलैक्स 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 ऐसा फील करेंगे। और आप अंदर ही अंदर फील करेंगे कि ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। और आपको क्या करना है, 5 बार ओम का नाम, ओ सोहम 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 सोहम। जैसे ही आप 5 बार ओम का नाद और 5 बार सोहम करेंगे, आपके मन रोम रोम छिद्र खड़े हो जाएंगे और आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर आ जाएगा और आप अपने आदेश अपने आज्ञा चक्र को दे सकते हैं। मेरा मस्तिष्क किसी भी प्रकार के विषयों के लिए नहीं बना, सिर्फ शांत रहना चाहता है। इस मस्तिष्क पे मैं ये आज्ञा देता हूँ कि किसी भी फालतू की बातों को लाकर मेरे चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे। और आपको रिलैक्स हो जाना है। मन प्रसन्नता का भाव आपने एक अपने अधीनस्थ को एक आदेश दे दिया है, अब वो उसी के लिए काम करेगा। और आपको दोनों हाथों को गर्म करना है, आपस में रगड़ना है, पूरे चेहरे को हल्की सी मसाज, प्रभु की मूर्ति सामने मानते हुए उनको नमन करना है और रिलैक्स। और धीरे धीरे आपको नीट एंड क्लीन करना है और अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। ये सभी तरीके आपके ब्रेन के लिए इतना कारगर तरीके से काम करेगा। मेरा अगला विषय भी ऐसा ही है, मैं अगला विषय आपके बीच लेके आऊँगा। हम अपने रिलेशन को कैसे प्रकांड कर सकते हैं, कैसे संयोजित तरीके से आभार कर सकते हैं, ऐसे ही विषयों के साथ मैं आपके इस बीच में उपस्थित होऊंगा। और ये विषय कैसा लगा आप मेरे व्हाट्सएप पे आकर मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब के चैनल पर भी मुझे आप अपने विचारों को अवगत करा सकते हैं। आज का टॉपिक कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, आप अपने विचारों से और क्या मुझे और नई योजना करनी चाहिए और किस तरीके से मैं इस विषयों को आपके बीच में और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता हूं, ये सभी विषय आप लेके आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आज का विषय आप लोगों के बीच अच्छा लगा। मैं आप सभी के बीच अब इच्छा प्रकट करूंगा कि आज की क्लास यहीं पर पूर्ण करते हैं और अगले नई क्लास के लिए हम शामिल होंगे। आपको अगले कल के लिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज रात 8 बजे आगरा श्री चित्रगुप्त परिषद की तरफ से एक हमारा मेंटल की जगह स्ट्रेस रिलीफ एंड कोविड इलनेस केयर ट्रीटमेंट का एक आज कार्य रखा हुआ है, एक मीटिंग रखी है। मीटिंग के लिंक और आईडी सभी यही हैं, तो आप इसी आईडी से ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पासवर्ड भी यही है। रात 8 बजे आज 21 मई को ही आगरा श्री चित्रगुप्त परिषद की तरफ से इंस्पॉन किया हुआ एक प्रोग्राम है, उसमें आप सभी लोग शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको एंटरटेनमेंट करने की, आपके साथ आगे जुड़ने की,
आपको अच्छे विषय लेकर आकर आपको समझाने की, मेरे विषय आप सभी के लिए अच्छे हों, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आज के हमारे जूम मीटिंग में आने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। आज नए आए हुए सदस्य, बहुत से सदस्यों ने अपने नंबर, मोबाइल नंबर या आईडी नंबर लिख दिए हैं, तो मैं शायद उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूं, लेकिन सभी जो हमारे अतिथि हैं उन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करूंगा। सभी अतिथि संजय कुमार जी, राजवीर जी, हमारे जितेंद्र सिंह जी, हमारे कई ऐसे सिंह साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूं क्योंकि उन्होंने आईडी पे उन्होंने नंबर का शो किया है, लेकिन मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और भी हमारे जो भी साथी लोग हैं वह सभी साथियों को मेरा प्रेम, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे क्लास को आपने सुना, समझा। मैं डॉक्टर MP सिंह राजपुरोहित आगरा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। नमस्कार, नमस्ते। यस मैम, सीमा सिंह मैम, आपका क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, आप अगली बात बताइए। जी मैम, मैं आपकी बात को एक कहना चाहूँगा कि जब हमारे बॉडी में जब स्ट्रेस होता है और जब हम ऐसे ही तनाव में होते हैं तो विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी हमें खट्टे फलों में मिलता है। हमें विटामिन सी के लिए लिमसी या तमाम ऐसे जाना जरूरी नहीं है। हमें खट्टे जो भी फल है, देखो सबसे बढ़िया है नींबू, मौसम्बी, संतरा और ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसमें हम अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं और इस विषय को हम आगे ले चलेंगे। आज रात 8 बजे हम सभी लोग शामिल होंगे। थैंक यू। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग आज के इस विषय को सुना और समझा। ये विषय वाकई काफ़ी अच्छा है और आज हमने समझा अपने मेंटल को कैसे पीस कर सकते हैं, कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, मनस शांति कैसे ला सकते हैं। मनस शांति के जो विषय मैंने आपको बताए वो सारे विषय आप सभी लोग अपने पास रखें ही नहीं, दूसरों को भी शेयर करें और ये जानकारी दूसरों को भी अवगत कराएं। हमने अपनी सभी बातों को आप लोगों के बीच शेयर किया है और ये सभी पहलू बहुत ही रिसर्च के बाद में आपके बीच में लेके आया हूँ। मैंने देखा है कई बार हम अपने मेंटल स्ट्रेस इन्हीं वस्तुओं, इन्हीं कारणों और इन्हीं उद्देश्यों और इन्हीं विषयों की वजह से हम अपने मेंटल को स्ट्रेस पैदा करते हैं। ये सभी स्ट्रेस की विषय आपको समझना चाहिए और धीरे धीरे अगर हम इन विषयों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, इन विषयों पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और इन विषयों को हम अपने ब्रेन में नहीं रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, ऐसे ही दिमाग के अंदर भी आप ध्यान करके अपने बॉडी को रिलैक्स करके और आप कर सकते हैं। माने बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल नहीं क्रिएट हो और आप अपने ब्रेन को कर सकते हैं, ऐसी विषयों से ऐसे कार्यों को फॉर्मेट कर सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं मनस शांति, मस्तिष्क को रिलैक्स कर सकते हैं और मेंटल पीस को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी विषय आपको कैसा लगा, आज का टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा या आप मुझे कोई और विचार से अवगत कराना चाहते हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार को दे सकते हैं। जो भी टेक्निकल किसी को प्रॉब्लम्स जैसे कि कल रही थी, मैंने सुधारने की कोशिश की है और अगर आप मेरे रात 8 बजे के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप लगातार 8 बजे की क्लास में भी आप शामिल हो सकते हैं। वो भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है और वो विषय है आप आज के जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से दूर जा सकते हैं और कोविड इलनेस के विषय को हम डिस्क्राइब करेंगे और उसे ट्रीट भी करेंगे। मेरा विषय और उसके ऊपर होने वाली जो भी जानकारियाँ आपको कैसे लगी, कैसे आप इससे और ज़्यादा फायदा ले सकते हैं या कोई विषय आप मुझे बताना चाहते हैं या कोई संस्था, जैसे कि आज रात 8 बजे का जो कार्यक्रम है वो आगरा श्री
चित्रगुप्त परिषद की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप भी अपनी संस्था की तरफ से कोई भी कार्य करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी जूम मीटिंग रखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जानकारी से अवगत करा सकते हैं। हम लोग आपको संपर्क करेंगे और आप इस तरह के कार्य को अपने सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी लोगों को मेंटल रिलैक्स और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं सभी विषय और इन सभी बातों के बीच में मैं आप सभी के साथ अब इजाज़त चाहूँगा। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे पूर्ण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रेम, अभिनंदन और आप सभी को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री माँ शरणम, प्रेम। थैंक यू।